The Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Order number 3, Senator Dr. Farrokh Naseem, Minister for Law and Justice, please move order number 3. सर प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाएं, उधर बात करें ना। ये डिस्क्रेशन हाउस का है, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, ये डिस्क्रेशन हाउस का है सर, हाउस का डिस्क्रेशन है। अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद हुकूमत की बड़ी कामयाबी, सेनेट में 3 बिल मंजूर, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन और HEC तरमीमी बिल शामिल। ऑपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, चेयरमैन के डाइस का घेराव, सादिक संजरानी से तकरार के बाद एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कोई बात नहीं, हाउस में हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सरियत ना हो तो सेनेट पर इल्जाम ऑपोजिशन का पुराना वतीरा है। सादिक संजरानी का रद्द अमल, अवामी मफाद में कानून साजी की गई, छुई मुई हिस्ब इख्तिलाफ, डील और NRO की ख्वाहिशमंद है। फैसल जावेद की तनकीद, हुकूमती सैनिटर्स के ऐवान में वोट को इज्जत दो के नारे। हाउस ने, मजलिस शूरा ने उन तमाम कवानीन को पास किया, उन तमाम कवानीन को पास किया और आज ये छुई मुई अपोजिशन जो हमेशा से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, ये अवामी कानून साजी के बदले ये डील चाहते थे, ये NRO चाहते थे, ये नैब के कवानीन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेनेट में नमाज जुमा के वक्त ज़िमनी एजेंडा पेश किया गया, बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवाने की बजाय बुलडोज किए गए। पार्लिमानी तारीख में एक और यौम स्याह का इजाफा हो गया। अब हम भी देखते हैं कि ऐवान कैसे चलता है। शेरी रहमान की ललकार। नैब तरमीमी बिल नमाज जुमा के दौरान चोरों की तरह मंजूर कराया गया। हुकूमती बदनीयतें खुलकर सामने आ गई। कानून साजी के नाम पर आइन और अवाम से संगीन मजाक किया गया। पार्लियामेंट का अखाड़ा बनाना काबिले अफसोस है। शहबाज शरीफ की नुक्ताचीनी। कानून साजी मुतनाज़ा, जमहूरियत हार गई, ताकत की जीत हुई। काफ लीग और MQM ने यू टर्न लिया, दोनों को दबाव में लाकर हुकूमती हिमायत पर मजबूर किया गया। 30 नवंबर को सरबराही इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया टॉक। अगर ये लेजिस्लेशन नहीं आए तो इंडिया तैयार थी पाकिस्तान के खिलाफ 2 चीज़ें करने की। भारत के नापाक अज़ाइम थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया जाए, जिसको डिफाइंस कहा जाता है ICJ में, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लगवाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। कुलभूषण ऑर्डिनेंस किसी फर्दे वाहिद के लिए नहीं, ऑपोजिशन को मुआमलात की हसासियत का अंदाजा ही नहीं। हिस्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पढ़े बगैर मुखालिफत की। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, मलिका बुखारी की गुफ्तगू। बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफा 8.75% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। महंगाई और तवाज़ुन अदायगी से मुताल्लिक खतरात बढ़ने का एतराफ़। पहली सेमाही के दौरान मुल्की तलब में इजाफे के बायस जारी खातों का खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। बरामद और तरसीलात सर में भी कमी हुई, मरकजी बैंक की रिपोर्ट। महंगाई के वार जारी, रवा हफ्ते शरह 1.07% बढ़ गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी, दालें, अंडे, दूध, दही, मटन और बीफ के नर्ख में भी इजाफा। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट। मैं पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या तब्दीली पसंद आया? खान साहब आता था
वादा करता था कि तब्दीली लेकर आएगा, ये तब्दीली नहीं तबाही है, तबाही है। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। तब्दीली के नाम पर तबाही जारी, अवाम एक वक्त की रोटी को तरस गए। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिशों में मसरूफ। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया, इनको इनके घर में घुसकर सियासी शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में खिताब। वजीर आजम के जेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए तामीरात का इजलास। सरकारी अराजी पर कायम तजावुजात खत्म कराने की हिदायत। सूबाई हुकूमतें कानून साजी का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करें, वजीर आजम का इजहार ख्याल। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी तवज्जो नागुज़ीर। आर्मी चीफ का अफगान अवाम की इक्तिसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। सिपा सालार से बहरीन की पार्लियामेंट की स्पीकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए, चंद रोज कयाम करेंगे। काफ लीगी रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है। हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तमाम तर झूठे दावों के बावजूद, तो ईवीएम के पीछे छुपता है। ये खुद भी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है, और ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। पूरी दुनिया ईवीएम मुस्तरद कर चुकी, माहिरीन भी शफाफियत की राह में रुकावट करार दे चुके। सिलेक्टेड और रिजेक्टेड वजीर आजम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पीछे छुप रहे हैं। हमजा शहबाज की तनकीद। तकरीबन लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, हर पोलिंग स्टेशन में एवरेज 3.5 पोलिंग बूथ्स होते हैं जी। इसकी बुनियाद पे जो कैलकुलेशन है वो हमें 6 लाख के करीब हमें चाहिए होंगे प्रिंटर, कि अगर 2 प्रिंटर हों, इलेक्शन सूबाई के लिए अलहदा और उसके लिए अलहदा, नेशनल के लिए 12 लाख प्रिंटर्स, ठीक है, 6 लाख प्रिंटर्स चाहिए होंगे। और जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो हमें 3 लाख चाहिए, और जो बैलेट पैड्स हैं वो हमें 6 लाख चाहिए। जो मेरा एस्टीमेट है वो तकरीबन 42 अरब के करीब होगा। ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, धांधली भी नहीं हो सकेगी। मशीन बनाने के बाद 4000 वोटर्स को टेस्ट किया जाएगा। 150 अरब के खर्चात की बातें बिल्कुल गलत। 45 अरब रुपए खर्चा होगा। हमने अपना काम कर दिया, अब इलेक्शन कमीशन जाने। वजीर साइंस शबली फराज की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का फैसला चैलेंज। सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 3 रुकनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। डेंगू की शिद्दत बरकरार, सिंध में मजीद 2, पंजाब में 4 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सिर्फ लाहौर में 3 अमवात। सूबे भर में 213 नए मरीज रजिस्टर्ड। रावलपिंडी में 32 और इस्लामाबाद में 29 अफराद बीमार। पंजाब में फजाई आलूदगी, लाहौर में स्मोक बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 की सतह पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर आला का सूरत हाल के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म। मोटरसाइकिल या गाड़ी धुआं छोड़ेगी तो 2000 रुपए जुर्माना होगा। फसल जलाने, फैक्ट्री और भट्टा किश्त के धुएं पर 50-50 हजार रुपए अदा करना पड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब ने स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दामात। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी होगा।
कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 418 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में रसूमात की अदायगी। वजीर आजम इमरान खान की मुबारकबाद। और शादाब और नवाज का आखिरी ओवर्स में लाठीचार्ज। फखर जमान और खुशदिल शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग। बंगाल टाइगर्स जारो शाह ने चित। पाकिस्तान ने पहला T20 जीत लिया। 128 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल। हसन अली के 3 शिकार। मैन ऑफ द मैच करार।